पर स्वागत है, रिपब्लिकन सेना के मंच पर सभी का स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करेंगे आपको जनता जनार्दन के इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। और देख सकते हैं पीछे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो कि विश्व भर में एक जाना माना चेहरा नहीं है दोस्तों, एक बहुत बड़ा चेहरा है। और उनके जो पौत्र है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाती कह सकते हैं, आनंद राज अंबेडकर जी के तत्वावधान में रिपब्लिकन सेना पार्टी पूरे देश भर में आज की डेट में जबरदस्त काम कर रहे हैं। और दुनिया में किसी भी कोने पर आप कह लीजिए आज उनकी उपस्थिति दर्ज है। इसी कड़ी में राकेश प्रजापति जो है वो समूचे उत्तर भारत के प्रभारी हैं, रवि राठौड़ जी जो है वो युवा सेल के अध्यक्ष साहब हैं, और जितने भी मान्यगण्य पदाधिकारी हैं सभी दिग्गज है दोस्तों। और इनके निगरानी में दिल्ली स्तर पर पार्टी जिस प्रकार से ग्रोथ कर रही है, खाली दिल्ली नहीं बोलूंगा दोस्तों, इन दिनों चुनाव को मद्देनजर बात करें 2024 का चुनाव बड़ी जल्दी आने वाला है, और टीम की जो ताकत है आप देख सकते हैं और आगाज आप देख सकते हैं। इस कड़ी में आने वाले दिनों में बहुत जोरदार शुरुआत के साथ रिपब्लिकन सेना पार्टी आगे बढ़ती हुई दोस्तों जा रही है। आइए इसी कड़ी में जानते हैं, आज द्वारका में एक ऐसा कार्यक्रम, ऐसा भव्य कार्यक्रम किया गया है जो आने वाले दिनों के लिए खाली पार्टी के लोग नहीं दोस्तों, अपितु जो लोकल के निवासी हैं उनके अंदर जोश भी भर देगा। इस कड़ी में सम्मान समारोह कार्यक्रम किया गया। आइए जानते हैं पार्टी को लेके जो पदाधिकारी है क्या कुछ सोचते हैं। और राकेश प्रजापति उद्बोधन दे रहे थे, ताहिर जी उद्बोधन दे रहे थे, प्रेमी जी उद्बोधन दे रहे थे, रवि राठौड़ जी, सभी लोग बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत अच्छे मार्गदर्शक के रूप में उभरे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ इनका रिपब्लिकन सेना पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए क्या कुछ ये लोग कहते हैं। सबसे पहले तो मैं रवि राठौड़ जी, मेरचंद प्रेमी जी, अमोद जी, संजय जी, कुलदीप जी, संदीप शर्मा जी, संजीव जी, मीरा सिंह जी, अपना अभिनय जी, तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं। देखिए अभी तक आप देखते हैं दक्षिण दिल्ली में और जमुना पार सेंट्रल दिल्ली में हम लोग मजबूत थे। आज ये आगाज हो चुका है कि पश्चिमी दिल्ली में भी इतने लोगों को इकट्ठा करना, और जबकि हमारे पास साधन संसाधन तो है नहीं, ठीक है ना, और ना मीडिया है जो बड़ी बड़ी बातें करके दोबारा यहाँ बड़े बड़े पैकेज देके वो करें। आप जैसे साथियों का हमें आशीर्वाद मिलता है, समर्थन मिलता है, सहयोग मिलता है, तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ और इन सारी अपनी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि ना सिर्फ रिपब्लिकन सेना का, इन सभी लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये कितना अच्छा आज की डेट में मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। यहाँ का निगम पार्षद और एमएलए इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकता जो इन लोगों ने करी, तो ये अपने आप में बड़ी वाली बात है। और ये हमें इससे बाबा साहब के परिवार का आशीर्वाद मिला हुआ है, बाबा साहब के डीएनए के संग लोग काम कर रहे हैं, देश की एकता अखंडता के लिए काम कर रहे हैं, गरीब की शोषित और वंचित के लिए काम कर रहे हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। फर्क है, देखिए काम करना, बहुत सारे लोग काम दिखा रहे हैं, बहुत सारे, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि 85% की बात करते हैं, बहुजनों की बात करते हैं, और पता चलता है कि जिनके घरों में प्लास्टर नहीं था आज बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर लेके घूम रहे हैं। और आप जानते हो कि हम लोग 25 गज के 40 गज के मकानों में रहते हैं। तो ईमानदारी से लिए पब्लिक के लिए काम करना, शोषित और वंचित के लिए काम करना, ये एक अच्छी वाली बात है। और मुझे लगता है दिल्ली की समस्याओं को जिस तरह आपके चैनल के माध्यम से आपने हमारा बड़ा सहयोग दिया है, मैं जनता जनार्दन जी का धन्यवाद करता हूँ कि हमेशा हमने अनियमित कॉलोनी को के लिए लड़ाई लड़ी, और जो वर्कर थे, अनियमित वर्कर थे, उनको नियमित करने की लड़ाई करने वाली एक चीज है कि दारू के लिए आप गवाहों के सबसे ज्यादा प्रदर्शन करें। और आपने देखा माफिया किस तरह से हमारे लिए लड़ाई झगड़ा करते थे, गालियां देते थे। कम से कम 4 से 5 ठेका बंद हुए हैं। हमने 18 ठेके बंद करवाए, कुछ हमने लीगल सेल के थ्रू बंद करवाए, और हमें पता था ये केजरीवाल ने इसमें भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि बिना उसके 40 गज के मकान के लोग, ये भाई इनके बच्चों का फ्यूचर के लिए क्यों नहीं सोचती है सरकार, ठीक है। दारू के ठेकों से किसका भला होना है ये बताना है जरा, दारू के ठेकों से किसका भला होना है? भला कब होगा जब हम रेहड़ी पटरी वालों की बात करेंगे, भला कब होगा जब हम गरीब की बात करेंगे, भला कब होगा जब हम शोषित और वंचित की बात करेंगे, भला कब होगा जब हम इनके शिक्षा के लिए बात करेंगे, इनके लिए रोजगार के लिए बात करेंगे, इनकी समाज सुविधा के लिए बात करेंगे। दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है इन सरकार, दिल्ली ने बार बार इनको मौका दिया। मैं फिर कहना चाहता हूँ दिल्ली की जनता को, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे कि आप हमें सत्ता में लाइए, और हम आपके लिए संघर्ष करना चाहते हैं। चुनाव में हमारा ये जीवन जो है वो आप लोगों के संघर्ष के लिए लड़ेगा, जिस तरह बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, बड़ी बात है भाई। आप तो सर चुनाव में भागीदारी रहेगी इस बार पार्टी की? देखिए चुनाव में भागीदारी रहेगी या नहीं रहेगी ये अलग मैटर, ये
देश का चुनाव है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हम माने आनंदराज अंबेडकर साहब के सिपाही हैं, जो माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब का डिसीजन रहेगा हम उसका सम्मान करेंगे, हम उस पर चढ़ेंगे। उनका जो निर्णय फाइनल होगा, किसके साथ जाएंगे किसके साथ नहीं जाएंगे, एक वैसे तो हम ये बात जानते हैं, ना कांग्रेस ने देश का भला किया, ना बीजेपी कर सकती है, और आम आदमी पार्टी ने बेड़ा कर दिया। तो बहुजनों को एक अपनी लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी। और अब तक बहुजनों का दुर्भाग्य ये था कि उन्हें एक ऐसा नेता नहीं मिल रहा था जो ना बिक सकता हो, ना झुक सकता हो, ना सरकार से डर सकता हो, ना ईडी से डर सकता। और वो नेता है आनंदराज अंबेडकर साहब। वो नेतृत्व कर सकता है तो बाबा साहब का परिवार कर सकता है। तो हमें बड़ी खुशी की वाली बात हो रही है इस बात के लिए कि हम उनके छत्रछाया में, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं और दिल्ली और देश की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ताहिर सिद्दीकी जी जो काम कर रहे हैं सर्व समाज महासंघ की तरफ। देखिए, ताहिर सिद्दीकी जी एक ऐसी शख्सियत है, जब पूरा देश वोट बैंक के लिए हिंदू वर्सेस मुसलमान को लड़वाने का काम कर रहा था, तो ताहिर सिद्दीकी साहब ने, उनकी टीम ने, चाहे वो इरफान साहब हो, चाहे शरीफ इदरीसी साहब हो, चाहे अपने सबको नियाज मंसूरी साहब हो, जावेद साहब, बहुत सारे लोग, और दूसरी तरफ मैं, राकेश प्रजापति, हरीश गांधी भाई, हम लोगों ने एक मंच तैयार किया। और उस समय जब पूरे देश में इस तरह का माहौल पैदा किया था, हमने लगातार हर 15 दिन कभी ताहिर भाई के घर खाना खाया, एक टेबल पे खाना खाया, पंडितों ने भी खाना खाया, बहुजनों ने भी खाना खाया, माइनॉरिटीज ने भी खाना खाया। ये एक मैसेज दिया है। और मैं कह रहा हूँ, आज के युग में, आज के समय में ऐसे लोगों की जरूरत है। ताहिर भाई ने हमेशा मुझसे ये कहा कि जी मुझे राजनीति नहीं करनी, मैं बिजनेसमैन आदमी हूं। अरे भाई, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है कि राजनीति वो लोग कर रहे हैं जो सिर्फ अपने भले के लिए काम करना चाहते हैं। हमें ऐसा लोग चाहिए जो देश की तरक्की के लिए काम करें, देश की एकता अखंडता के लिए काम करें, देश की उन्नति के लिए काम करें, गरीब की बात करें, शोषित की बात करें, माइनॉरिटीज की बात करें। मुझे ताहिर सिद्दीकी भाई में वो चीजें नजर आती हैं और हम लोग मिलके एक सब हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार को मजबूत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम माइनॉरिटीज को चाह रहे हैं कि वो देश की भागी। देखिए, फिर कह रहा हूँ, अखंड भारत को, 19 स्वतंत्र भारत को कोई भी गुलाम नहीं बना सकता, ठीक है ना, कोई उसका अलग नहीं कर सकता। अब हम भारतीय हैं, हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि देश के अंतिम व्यक्ति तक वो सब सुविधाएं मिले जो यूरोपियन कंट्रीज को मिलती है, जो एक अमेरिकन को या यूरोपियन को मिलती है, वो एक भारतीय को भी मिलना चाहिए। ताहिर जी से भी बात कर लेते हैं। ताहिर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आपके जैसा नेता और जनसेवक जब इस पार्टी में जुड़ता है तो कहीं ना कहीं पार्टी, ये हमारी पार्टी में नहीं है, ये एक संगठन चला रहे हैं, पार्टी से जुड़े हैं। मैं कह रहा हूँ ना, विचारधारा इनकी पार्टी के साथ आप जुड़ गए हैं, मंच पर आपने काफी समर्थन दे रहे हैं, तो आगे क्या कुछ लक्ष्य है और पार्टी को लेके क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं किसी पार्टी विशेष के लिए बात नहीं करता हूं। मेरा सिर्फ एक ही मकसद होता है, एक ही मैसेज होता है, सिर्फ देश, सर्व समाज राष्ट्रीय महासंघ, जिसमें सभी धर्म है, सभी जातियां हैं, जिसमें पहली बार ऐसा है कि जिसमें गरीब भी हैं और बड़े बड़े अरबपति भी हैं। हाँ जी। तो हम सब एक ऐसा समाज बनाने जा रहे हैं जहां गरीब भी जी सके, जहां अमीर भी जी सके। हम बात करेंगे सिर्फ देश की, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ बात करेंगे तो इंसानियत की बात करेंगे, प्यार मोहब्बत की बात करेंगे, एकता की बात करेंगे। किसी की बुराई हमने ना की है ना करेंगे, फिर उनमें और हमारे फर्क क्या रह जाएगा, है ना। तो हम हमेशा अच्छाई की बात करेंगे। और जो मैंने बीड़ा उठाया है, पूरे देश में मैं काम कर रहा हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश को जोड़ने की बात करता हूँ, मैं सबको एक करने की बात करता हूँ, और उसमें मैं बहुत कामयाब भी हुआ हूँ। हम पूरे देश में काम कर रहे हैं और हमें बहुत कामयाबी मिल रही है। और एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूँगा अपनी सिक्स सेंस से, अब ये एक नया भारत बनने जा रहा है, एक नया देश बनने जा रहा है, और हम समर्थन किसी को नहीं, हम सिर्फ उस पार्टी को समर्थन उसके साथ खड़े हैं जो देश के लिए काम करेगा, जो गरीबों के लिए काम करेगा, है ना। तो हम उसी पार्टी के साथ देंगे। ऐसा नहीं कि पार्टी हमारे लिए नहीं है, हम तो सिर्फ जो अच्छा एक लीडर होगा, विचारधारा को आगे करेंगे। हमारी विचारधाराओं की लड़ाई है, हमारी किसी इंसान के पार्टी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई सिर्फ विचारधारा से है। तो मैं ये चाहूंगा, उनसे भी सबसे यही कहूंगा, इस देश के जो लीडर है, कि भाई वो अब ये सारी चीजें छोड़ दें, खत्म कर दें और एक नया भारत बनाएं। आप लोग भी
अपना देश के लिए काम कर रहा हूँ, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि वो भी बदलेंगे, और अब उनकी भी समझ में आ चुका है कि अब एक नया भारत बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि भाई से युवा हाँ जी अध्यक्ष साहब हैं। अध्यक्ष साहब, आपने युवा स्तर को आगे बढ़ाना है, आयोजक के रूप में आज द्वारका में बहुत बढ़िया भव्य प्रोग्राम किया है, क्या कुछ कहेंगे आप? प्रोग्राम रखने का जो पर्पस था हमारा, वो पर्पस है कि एक तो बाबा साहब की पार्टी को लोगों तक पहुंचाना। रिपब्लिकन सेना पार्टी को सब लोगों को जानने की जरूरत है। यह पार्टी किसकी है ये बताना बहुत जरूरी था मुझे। हमारे क्षेत्र में सब लोग मुझे जानते तो थे कि मैं काम कर रहा हूँ और अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन क्या था कि ये नहीं जानते थे कि ये किसकी पार्टी है। तो मैंने अपने पूरे ग्रुप से, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं इस क्षेत्र के, सबसे मैंने बात करके और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की सेटिंग करी सबके साथ मिलकर। और बाबा साहब का जो ये पार्टी है रिपब्लिकन सेना, सबको बताना था, हमारे क्षेत्रवासियों को बताना था। और आगे चल के देश में भी बहुत अच्छी तरक्की हो रही है, पार्टी बहुत जगह हमारे पूरे देश में फैल रही है, और बहुत जल्द इस पार्टी का क्या रुतबा होगा वो तो पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाजी शरीफ अहमद इदरीसी। साहब, क्या कहेंगे पार्टी को लेके, क्या विचार हैं और विचारधारा? देखिए, पहले तो मैं मुबारकबाद दे दूंगा आपको भी, और साथ में रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के श्री राकेश प्रजापति जी को, और उनके टीम के अंदर बहुत वरिष्ठ एडवोकेट साथी मेहरचंद प्रेमी जी का और उनके सारी साथियों का। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से कमियां हैं, मैं तो वो अपील समय के अभाव में नहीं कर सका कि कावड़ कब खत्म होगा भाई। इनके बच्चे तो अमेरिका लंदन में पढ़ रहे हैं, और आप हमारे बच्चे जो है उनके हाथों में तलवारें दे दी जाती हैं। और ये तो शिक्षित करिए समाज को, हमारा जितना बहुजन समाज है उनको शिक्षा पर जोर देना चाहिए, और उनको समझाएं और एक हो कि हमें कावड़ नहीं लेना है। भगवान की आस्था अगर है तो घर में भी कहीं पर करीब में भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे समय बर्बाद होता है। वो जानते हैं जितने लोग ये पैदल चलेंगे, इनकी मानसिकता है, ये बच्चे उतने ही बिगड़ेंगे। और होता भी है कि रास्ते में ये जो है ना गांजा और नशे की धुत हो जाती है। इनके ऐसे संगठनों को हमें नाकाम करना कब है। शिक्षित बनाकर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देकर अपने बच्चों को पढ़ाइए। और समाज में मैं राकेश जी को ये विश्वास दिलाता हूँ, एक मुस्लिम समाज के अपने सभी साथियों की तरफ से, कि मैं कंधे से कंधा मिला हूँ। कोई डॉक्टर ये नहीं बता सकता है कि खून जब जरूरत पड़ती है इन्हें, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ब्लड एक होता है, उसमें ग्रुप होते हैं ए बी ओ बी नेगेटिव प्लस। तो जब यहाँ नहीं है तो हम देश के लिए समर्पित हैं, और इनकी आवाज के साथ में, ये हमारी आवाज के साथ, हम इनके साथ में, क्योंकि प्रथा जो बढ़ाई गई है, हम लोगों के साथ लड़वाया गया है, वो हमारे एसटी भाइयों से मुस्लिम के साथ में। आप देखिए कहीं जहाँ भी लिंचिंग हुई उनमें अगर देखा जाए तो वही सब भाई मेरे निकलेंगे। हमें अफसोस के साथ अब इन भाइयों को आंखें खोलने के लिए इनके सामने अपील भी कर रहे हैं, और घर घर जाएंगे भी और मिलेंगे भी। इनके हाथ मजबूत करेंगे, ये हमारे मजबूत करें। जहाँ राम पर मुसीबत आएगी वहाँ रहीम साथ देगा। अब ये होगा, और नया भारत की हम संरचना करने जा रहे हैं, जिनमें इनका विशेष सहयोग रहेगा। और हमारे ताहिर भाई जो सर्व समाज को लेकर चल रहे हैं, हमारे इसमें सिख भाई है और क्रिश्चियन भाई भी बहुत जल्दी जुड़ रहे हैं। हम एक ऐसा मिशन लेके जिसमें कोई पॉलिटिकल नहीं है, नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन स्ट्रांग है, कोई बिकने वाला नहीं है, सभी इंडस्ट्रीज है, मिल मालिक हैं। और मेरा भी प्रोफेशन में होलसेल डील ऑफ रेडीमेड गारमेंट, गांधीनगर एशिया की बिगेस्ट मार्केट है, जिसमें नूरजहां कलेक्शन www.nurjahankcollection.in आप नेट पे भी देख सकते हैं। और मैं यही कहूंगा आप सभी का कि आपका भी सहयोग उतना ही जरूरी है। हमारी मेहनत तब तक सार्थक नहीं है जब तक आपका सहयोग न मिले। एक व्हील के दो पहिए हैं, एक पहिए आप भी हैं कि गाड़ी वो नहीं चल सकती। मैं आपसे यही अर्ज करना चाहूंगा और आग्रह करूंगा कि इसको अपने चैनल के माध्यम से जन जागरण के लिए इसको अपील को हमारी रखिए कि हमें शिक्षित बच्चों को करना है और संविधान को भी समझना है जो बाबा साहब ने दिया। क्योंकि जब आखिरी बच्चा उनका गुजरा तो एक जो आपके मतलब जो उन्होंने पहन रखी थी धोती, उसको आधा फाड़ के, क्यों बार बार आते थे भाई समय निकल गया अंत्येष्टि करो, लेकिन वो उसमें से, तो आप सोचो कितनी यातनाओं के बाद देश को आजाद करके बाबा साहब ने, हमें उन्हें नमन करना है। और सभी भाइयों से ये आग्रह करना, हमें आपस में लड़ना नहीं, एकजुट होना है और ऐसी सरकारों को गाड़ फेंकना जिनकी परसेंटेज 3% है लॉटरी एंट्री के जरिए से। हमारे IAS भाई जो बैठे हुए हैं
पढ़ते हैं, सारी जिंदगी लगा, उनको नौकरियां नहीं मिलती, और अंदर के लोग कलेक्टर जॉब में सीनियर हुए, उनको IAS अधिकारी बना के वहां भेज दिया जाता, सेक्रेटरी बना दिया। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैं इस स्थिति के लिए, क्योंकि मैं एक बात अंत में कहना चाहूंगा कि समाज के लोग कह रहे हैं कि एक तो मेरे माँ बाप की गलती है जिन्होंने मैं पढ़ाया, शिक्षित नहीं किया, दूसरे वो हमारा समाज भी उतना ही जिम्मेदार है कि उन्होंने मतलब जो है इस लड़ाई को लड़ा नहीं। तो अब हम ये लड़ाई भारत को जोड़ने के लिए हमारे सभी साथी, हर वर्ग के लोग कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे और इस तरीके से हर टाइम तत्पर हैं, और मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने बुलाया, सम्मान दिया, इनका प्रजापति साहब का, राकेश प्रताप और प्रेमी साहब का बहुत, और अपनी टीम को आगे बढ़ाए। हमेशा जब भी आधी रात में जरूरत पड़े, शरीर का एक एक खून भी इनके लिए समर्पित है, देश की एकता अखंडता के लिए। जय 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 भीम, जय भारत। मेयर चंद प्रेमी साहब हैं, लीगल सेल के अध्यक्ष साहब हैं। अध्यक्ष साहब, लंबी लड़ाई है, आगाज आज द्वारका में, और रवि राठौड़ जी की अध्यक्षता में ये मंच से लगाया गया। आप लोग काफी नए युवाओं को और नई जिम्मेदारियां भी आगे बढ़ाए हैं, क्या कुछ सोचते हैं, विचारधारा क्या है पार्टी की? हम बाबा साहेब की विचारधारा को आगे ले जाना चाहते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड में बाबा साहेब ने अंग्रेजों को एक सवाल किया था कि आप इन राजाओं को तो आजाद कर रहे हो, जो इनके गुलाम है उनको कौन आजाद करेगा। उसी के लिए इस देश में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन क्या देखने आया था, हिस्ट्री में हमें बताया नहीं गया क्यों आया था, कोई स्पेशल किताब पढ़ोगे तो पता लगेगा। साइमन कमीशन इसलिए आया था कि दलितों की, गरीबों की क्या स्थिति है इस देश में, उसके लिए इस देश में 3 लोगों ने साइमन कमीशन का स्वागत किया था। पूरी कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। 3 लोगों में पहले बाबा साहेब थे, फिर एक यूपी से चौरसिया साहब थे ओबीसी समाज के, और तीसरे जाट समाज के जो सर छोटू राम थे। इन 3 लोगों ने उसका स्वागत किया कि हमारी स्थिति को आप देखो। तो बाबा साहेब ने दिखाया कि हमारा समाज तो अशिक्षित है, ना इनके पास संपत्ति है, ना इनके पास एजुकेशन है, इनको वोटिंग राइट दिया जाए, कई इश्यू उठे उसमें। तो इंडिया पहला देश था, यूरोप से भी पहले। इंग्लैंड को भी इंडिया ने सजेस्ट किया, बाबा साहेब ने सजेस्ट किया कि जो मेजर वोटिंग राइट होता है ना, जो भी मेजर हो जाए 21 साल से ऊपर, उसको वोटिंग राइट होना चाहिए। इवन औरतों को भी, कोई एजुकेशन नहीं, कुछ नहीं, वो इंडिया में सब, यूरोप से भी पहले हुआ था, बहुत से देशों से पहले इंडिया हुआ था। तो हम उस मिशन को आगे ले जाना चाहते हैं। हमारे लोगों को हम शिक्षित करना चाह रहे हैं, अधिकारों के लिए सजग करना चाह रहे हैं, उनकी ताकत उनको दिखाना चाह रहे हैं कि आप ताकतवर, यही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद। क्या बोल रहे हैं? आप बताइए, क्या किस बारे में सुनना चाहेंगे? पार्टी के बारे में बताइए, लक्ष्य मिशन के बारे में बताइए। हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है, हम बेरोजगारी के ऊपर लड़ना चाहते हैं। हम जो गरीब तबका है उसकी जितनी बातें हैं वो आगे पहुंचाना चाहते हैं। लक्ष्य बिल्कुल साफ है कि जो सरकारें अभी तक कोई भी काम करके नहीं दे पा रही हैं, जिन लोगों को अभी परेशानियां हल नहीं हुई हैं, उन लोगों के लिए हम हर हालत में खड़े हैं। उसमें चाहे कोई भी कहना चाहे वर्ग आता हो, किसी भी जाति विशेष का बंदा आता हो, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। हम उस सबके लिए काम करना चाहते हैं और पार्टी को इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एडवोकेट मोना प्रजापति, और मेरा सबसे यही कहना है कि अब महिलाओं को भी आगे आने की ज़रूरत है, उन्हें शिक्षित करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। एक अच्छे समाज के लिए महिलाओं का आगे आना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। सर, क्या नाम है और किस तरीके से आज पार्टी को जो थॉट्स आया है, जो सोच आई है, आगे किस प्रकार से आगे चलेगी? मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार है और मैं रिपब्लिकन सेना का जनरल सेक्रेटरी हूँ प्रदेश का। और जो आज मैसेज, ये जो प्रोग्राम किया गया है, ये मैसेज देने के लिए किया गया है कि बाबा साहब के कदमों को आगे बढ़ाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। बहुत सी पार्टियां हमारे साथ आई हैं जो सर्व समाज को साथ लेकर के चलना चाहती हैं और सभी समाज को एक साथ लेकर चलना चाहती हैं। हमारा उद्देश्य इलेक्शन नहीं लड़ना है, हमारा उद्देश्य पैसा नहीं कमाना है, हमारा उद्देश्य उन्नति है। हम उन्नति कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में विचार विमर्श करने के लिए हम ये एक सभा रखी थी। ये छोटी सी सभा थी, ये एक तो झांकी थी। अगर हम दिल्ली प्रदेश में इससे बड़ी संख्या में लोग एकत्रित कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, ये एक वो वक्त बताएगा। और समाज को, हर समाज के लोग जब हमारे साथ होंगे, इस प्रदेश की सरकार हिल जाएगी। यही हमारा एक उद्देश्य है, यही एक हमारा संदेश है। धन्यवाद।
और अमित भाई हैं, रेनू अमित जी हैं, युवा है भाई क्या कुछ कहोगे पार्टी जिस तरीके से ग्रो कर रही है, भविष्य और वर्तमान के बारे में क्या कहोगे? एक सेकंड। जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इस पूरे प्रोग्राम को कवर किया और बहुत अच्छे से मैनेज किया। मैं आपको नोटिस कर रहा था जी। और मैं कहना चाहूँगा, मैं अमित प्रजापति, प्रदेश सचिव रिपब्लिकन सेना पार्टी, मेरे बड़े भाई राकेश प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष नॉर्थ प्रभारी इंडिया, जो उनके आचार विचार मैंने फर्स्ट टाइम जब सुने, उनसे मिला, उनसे बात की, तब से ही मैंने सोचा था मैं बड़े भाई राकेश प्रजापति के साथ काम करूंगा, क्योंकि जो इनकी जो लालसा है काम करने की, बहुजन को, वंचित जो सोशल गरीब लोग हैं उनके लिए काम करना, ये आपने बहुत नेता देखे होंगे लेकिन इस तरीके से कोई नहीं सोचता कि जो दबे हुए लोगों को उनको उठाया जाए। कैसे ये शिक्षा के बारे में सोचते हैं, कैसे स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, सरकार कोई भी हो, लेकिन ये हमेशा गलत नीतियों के अगेंस्ट हो, बीच चौराहे पर विरोध करते हैं। अधिकतर नेता आपने देखे होंगे कि जो जहां पल्ला भारी होता है उनके साथ खड़े होके साइड से उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मेरे बड़े भाई राकेश प्रजापति ने हमेशा गलत नीतियों का विरोध बीच चौराहे पर, बीच रोड पर हर संभव अपना प्रयास किया है और आगे करते रहे। और आप भी गवाह हैं, आपने मीडिया कवरेज किया है हमेशा, और मैं शुभकामनाएं दूंगा आपको। आज आपको एक जिम्मेदारी मिली है और आशा करता हूँ आप बखूबी उसे अपनी ईमानदारी के साथ आगे निभाओगे। और आज के जो भी पदाधिकारी नियुक्त हुए उन सभी को मेरी तरफ से तहे दिल से शुभकामनाएं हैं, आगे अपनी ईमानदारी से काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर क्या नाम है? और नितिन फौजी, बुलंदशहर से मैं जिलाध्यक्ष। जी फौजी साहब, अध्यक्ष आप तो हैं ही, और बुलंदशहर में भी पार्टी बढ़ती हुई जा रही है। दिल्ली में जिस प्रकार से आगे मतलब चारों तरफ आप लोग काफी बढ़िया स्तर पर आगे ग्रोथ कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे पार्टी की संबंधित? पार्टी के संबंध में है कि मैं बीच में एक दो प्रोग्राम में नहीं आ पाया था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो आज मुझे आके इतना बहुत अच्छा लगा। सर जी का, अध्यक्ष जी का मेरे पे कॉलिंग आई कि ऐसे प्रोग्राम है, तो मैंने यहाँ बहुत अच्छा देखा। दिल्ली के अंदर इतनी पब्लिक जबकि मैं नहीं देख पाता हूँ, तो मैं ये चाहूंगा कि रिपब्लिकन सेना से मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि जो मुझे सम्मान मिला है स्टेज। जय भीम, जय भारत। नाम बताएं। रेनू, मैं महिला अधिवक्ता द्वारका कोर्ट में बैठती हूँ। रिपब्लिक सेना में महिलाओं की भागीदारी के लिए, उन्हें आगे से आगे खड़ा होना, उनके हेल्प के लिए हम यहाँ पर हैं। और आगे क्या कुछ पार्टी की जिस प्रकार से ग्रोथ हो रही है, आप कहाँ तक देखते हैं शासन प्रशासन और एक सीट, राजनीतिक सीट जो कहते हैं, आगे बढ़ेगी पार्टी आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल विश्वास है। जिस तरीके से हम हैं और एकत्रित हैं, जैसे उसी तरीके से महिलाएं भी आगे बढ़ेंगी। मैं संजय भट्ट, रिपब्लिकन सेना प्रदेश सचिव, और जो हमारा मकसद था यहाँ पर एक कार्यक्रम करने का, वो ये था कि सब में जागरूकता फैलाना, जो शिक्षा के प्रति, बेरोजगारी के प्रति, जो सरकारों की जो विफलता है, जो सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आई थी बट वो सरकार कोई काम नहीं कर रही है, तो हम चाहते हैं कि जो अपने एरिया में हम एक छोटा सा प्रोग्राम करके जो हमने आज ऑर्गेनाइज किया है, उसमें हमारा मैसेज देने का एक ही वो है कि हम पब्लिक को बताएं कि हम किस पार्टी से है और हम क्या चाहते हैं, आगाज करना चाहते हैं। तो ये आगाज हमारा शुरू हो चुका है, आगे की रणनीति जैसे पार्टी कहेगी उसी हिसाब से तय की जाएगी। आगाज के बाद अंजाम कितना बड़ा हो? सबसे पहले तो मैं सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो यहाँ पर मौजूद है, और सभी को जय हिंद, जय भारत। बाबा साहब का ये जो मिशन है, ये मिशन जो है सभी को जो हर एक चीज से वंचित है, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, ये बहुत सी चीज जिसमें हम लोगों को जागरूकता नहीं है, उस चीज के लिए मिशन चलाया जा रहा है। मिशन चलाने का उद्देश्य यही है। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार बनी, केजरीवाल जी की सरकार ने अपने जितने वादे किए थे विद्यालयों को लेकर के, विश्वविद्यालयों को लेकर के, उसमें वो नाकामयाबी रही। एक भी ऐसा विद्यालय, विश्वविद्यालय नहीं खोला है जो सफलतापूर्वक चल सके। हम युवाओं की आबादी इतनी है, ना ही युवाओं के लिए कोई सरकारी संस्थान है जहाँ पर वो शिक्षा प्राप्त कर सके। तो अब क्या आपकी पार्टी के ऊपर आपको भरोसा है? अब मुझे बाबा साहब के मिशन के ऊपर भरोसा है। बाबा साहब का नाम ही एक पूरा मिशन है, जो बाबा साहब के विचारों पर चलता है, कहीं ना कहीं वो चीजें सफल कर सकता है। पार्टी तो बाबा साहब का एक प्रकार से आप कह सकते हो मार्गदर्शक के रूप में काम कर रही है, तो पार्टी पर पूरा भरोसा है। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरा नाम अभिनय प्रिय, दिल्ली द्वारका विधानसभा से युवा अध्यक्ष। मैं सभी को यह कहना चाहता हूँ कि
हमारी पार्टी रिपब्लिकन सेना पार्टी, माननीय श्री आनंदराज अम्बेडकर साहब ने ये पार्टी चलाई है और इसका मिशन जो कि हम सब ने उठाया है और हम सारे सभी मिलकर रिपब्लिकन सेना पार्टी के जितने सदस्य जुड़े हुए हैं सब एकजुट होकर इस पर पूरी डटकर पूरी मेहनत से काम लगन ईमानदारी से करे रहे। सबकी जय भीम जय भारत।